दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, जैव विविधता। जैव विविधता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैव का मतलब क्या होता है, तो जीवन में विविधता। क्या है बेटा, जीवन में विविधता। किसमें विविधता होना चाहिए, जीवन में विविधता। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीवन है, जीवन उसमें विविधता किस प्रकार के। विविधता का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति वर्ग, भिन्न भिन्न प्रकार अनुवांशिकीय लक्षण के आधार पर यह भिन्न प्रकार के होते। तो जो विविधता में इन सब चीजों को डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। 90 साल 10 वर्ष के ऐसे एक क्राइटेरिया बिल्डअप किया जाता है कि जीव विविधता एरिया कौन सा घोषित किया जाए, कौन सा ना घोषित किया जाए। ये सब बातों से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के पास जलवायु प्राथमिक उत्पादन, ये कौन सा रेखा हो जाएगा, देखिए इधर वाला ये हो जाएगा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इनके बीच में जीव विविधता की ज्यादा एरिया पाई जाती है, इधर जीव विविधता कम पाया जाता है। ये सब तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। आज मुझे क्या याद करवाना, जैव विविधता से संबंधित क्षेत्र, क्योंकि 100% है। एक सवाल 1 नंबर 2 नंबर, आजकल तो एक सवाल 3 नंबर के बन चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता में राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों को तो पता होगा हेली नेशनल पार्क बेटा, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, नेशनल बेटा, हेली नेशनल पार्क का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। हेली नेशनल पार्क 1936 में सुना होगा। और इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बेटा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये अब यहाँ से हम लोग कहानी शुरू करते हैं। जैव विविधता, डाइवर्सिटी कहा जाता है, फिकेशन कहते हैं, जो भी करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, इन सब चीजों को धीरे धीरे याद करते रहिएगा। धीरे से हम बढ़ते हैं पहले लद्दाख की तरफ, ये बात याद रखिएगा। पहले लद्दाख की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पेन ले लेने दीजिए, लाल पेन ले लें, लाल 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 हो गया, थोड़ा सा मोटा कर लेने दीजिए, गुड शाबाश हो गया। चलिए, लद्दाख में हेमिस है बेटा, कौन है, हेमिस है। बस एक नाम याद रखना है लद्दाख में, क्या रखना है, हेमिस है। अपने नोट्स बुक में लिखते जाइएगा, ऐसे लिखिएगा, उत्तर भारत लिखिएगा एक तरफ, उत्तर भारत की तरफ ऐसे बना के लिखते चलिए। पहले क्या लिखिए, लद्दाख, लद्दाख के आगे लिख दीजिएगा हेमिस नेशनल पार्क। यह क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, यह राष्ट्रीय उद्यान है। सवाल कैसे पूछेगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये पूछ लेगा। और फिर पूछेगा कि लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वह हेमिस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हेमिस को याद है। उसके नीचे ये देखिएगा, उसके नीचे वाला एरिया, आज ये क्षेत्र भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। गौर से देखिएगा, ये वाला कौन सा एरिया है, तो जम्मू कश्मीर है। अब ये आप लोगों से पूछेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान में, भारत के राष्ट्रीय उद्यान में जम्मू कश्मीर में कितनी राष्ट्रीय उद्यान है, डायरेक्ट सवाल है। कौन से क्षेत्र में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, तो 4 राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए नीचे से हो जाएगा काजी नाग बेटा, काजी नंगा होता है, काजी नाग मिलेगा, किश्तवाड़ हो जाएगा। कीजा कर लीजिए, इसका नाम है, रख लीजिए कीका साहब, कीका हो जाएगा। सीधा लिख लीजिए, सीधा, ये डायरेक्ट लिखिए सीधा और कीगा बेटा, सीधा और कीगा लिख लीजिए इनका नाम। सीधा का मतलब सबसे ऊपर सीधा, सिद्धा का मतलब दाची गामा, कीका का मतलब किश्तवाड़, काजी का मतलब नंगा साहब, ठीक है ना बेटा। तो ये सब बातें याद करके चलते रहिए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को याद हो गया, ज्यादा गोजा गाजी नहीं किया जाएगा। 4 देखिए, अभी तक कितने याद कर लिए हम लोगों ने, अभी तक 5 याद कर लिए। कहाँ कहाँ के याद किए सर, 5 कहाँ कहाँ के याद कर लिए। जम्मू कश्मीर में कौन से पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 कौन सा पाए जाते हैं, सीधा होता है, सीधा, सीधा होता है बेटा। सीधा मतलब सीटी, दा का मतलब दाची गामा, की का मतलब किश्तवाड़, का मतलब काजी नांगा, ठीक है ना। चलिए अब धीरे से नीचे एक सीढ़ी और उतरते हैं, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। ये देखिएगा एरिया, ये एरिया देखिएगा कौन सा है, ये एरिया है अपना हिमाचल प्रदेश। यहाँ कितने पाए जाते हैं, 5। ये संख्या याद रखिएगा, लद्दाख में 1, जम्मू कश्मीर में 4 और हिमाचल प्रदेश में 5। बृहद हिमालय 1 नंबर हो जाएगा, बृहद हिमालय। दूसरा कौन जो, इंदर किला हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इंदर किला हो जाएगा। पिन घाटी हो जाएगी, खीर गंगा हो जाएगा और सिम बाल वारा हो जाएगा, सिम
सिम बाल वारा हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, ब्रीहिंद कर लीजिएगा बेटा, नहीं ब्रीहिंद नहीं बैठेगा, कैसे बैठा है इसको, सीखा कर लीजिए बेटा, सीखी कर लीजिए, पहले सीखी कर लीजिए, सीखी कर लीजिए, सीखी के बाद ब्री पी कर लीजिए, ब्रीपी इंद कर लीजिए बेटा करके। ऐसे आपको ऐसे अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। मैंने याद किया है इसको, मैंने कैसे याद किया, सीखी का सिम्मी किया, सीखी सीखी बेटा, सीखी सीखी कर लिया, सीखी कर लिया, दो याद होगा, सिक्की पिक्की और इद्दी करके मैंने याद किया था, सिक्की पिक्की इद्दी बिड्डी, ऐसे करके याद करिएगा, याद है सिक्की पिक्की इद्दी बिड्डी, सिक्की पिक्की इद्दी बिड्डी, ऐसे करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये हो जाएगा सिम बारा हो जाएगा, सिका खीर गंगा हो जाएगा, खीर गंगा, बृहद हिमालय और इंद्र किला। 3 हो गए बेटा। अभी तक कितने याद हो गए हमें, 9 याद हो गए। कितने हो गए, 9 आ गए। उत्तर भारत में पहला क्या पढ़ा हमने, हेमिस पढ़ा है, उसके बाद सिटी पढ़ा, उसके बाद दाची, उसके बाद किश्तवाड़, उसके बाद काजीनंगा पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा है, उसके बाद बृहद पढ़ा है, उसके बाद सीखी पढ़ा है, सीखी के बाद सिम्मी, सिम कह लीजिए, सिम कह लीजिए, खीर कह लीजिए, पिन कह लीजिए। देखिए कैसे खीर को पिन में लेके चुबा दिया, ऐसे इंदिरा किला बृहद हो जाएगा। बस यहां तक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। और उसके बाद कौन सा याद करेंगे हम, उसके बाद याद करेंगे, ये देखिए उत्तराखंड का है बेटा, कौन सा है ये, उत्तराखंड का है। कौन सा है सर, उत्तराखंड का है। सवाल बता दिए, नाम कैसे पूछे जाएंगे, जिम कॉर्बेट, अभी बताया, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद और नंदा देवी, राजा और फूलों की घाटी। देखिए ये तो बहुत आसान है याद करना। राजा फूलों की घाटी में नंदा से मिलने गोविंद भैया पस बिहार में थे, क्या नाम है, गंगोत्री में नहा रहे थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए थे। इस तरह से आप एक कहानी देखिएगा। राजा साहब थे, राजा का नाम नंदा देवी था और दूसरे राजा का नाम गोविंद था। गोविंद गंगा में नहाते थे और कारपेट में घूमते थे, कारपेट मतलब गाड़ी में घूमते थे, और राजा जी जो थे वो फूल की घाटी में घूमते थे। ऐसे कह सकते हैं 2 राजा थे, एक नंदा राजा और नंदा राजा। देखिए गोविंद नंदा राजा नाम था इनका, पूरा रख लीजिए, गोविंद नंदा राजा फूल की घाटी, गोविंद नंदा राजा फूल की घाटी गंगोत्री में कारबेट के जगह पे गए थे, कंबल की जगह पे। बस ऐसे याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, गोविंद नंदा राजा, गोविंद गोपाल ऐसे करके करिए, गोविंद नंदा राजा और फूलों की घाटी घूमने गए थे। ठीक है ना। चलिए ये याद हो गया होगा आप लोगों को। देखते जाइए, जगह जगह देखते चलिए। इधर देखिएगा छोटा सा एरिया, इसको निपटाते चलना। छोटा सा एरिया, ये कौन सा एरिया सर, ये हरियाणा का है, कालेसर है और सुल्तानपुर है। कालेसर और सुल्तानपुर यहाँ के 2 है बेटा, कालेसर और सुल्तानपुर है, कालेसर है उनका। ये आप सवाल लगाएंगे 100% है, आप लोगों को मिलता है बेटा, 100% है ये एरिया आप लोगों को इसी वे में मिलता है। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, 2 नेशनल पार्क है, 2 नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा देखिएगा, पहला सबसे हमने हेमिस को याद किया, फिर कौन सा याद है बड़े, कीका का याद किया, सीधा का याद किया, फिर गोविंद नंदा भैया, गोविंद जी थे, गोविंद गए, नंदा, राजा फूल की घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना। अब राजस्थान को देखिए, राजस्थान को चेक करिए एक बार। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स है बेटा, मुकुंदरा। डेजर्ट का नाम आप लोगों को पता है, केवला देव घाना, रणथंभौर सरिस्का, रणथंभौर सरिस्का। इस वीडियो को 3-4 बार आप देखिएगा, याद हो जाएगा, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में 5 है। कौन कौन से, मुकुंदरा, डेजर्ट, कमलादेव, रणथंभौर और सरिस्का, रणथंभौर, कमलादेव, डेजर्ट और मुकुंदरा, डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का। बस इससे ज्यादा यहाँ कुछ भी मत बोलिएगा, हमने बोल दिया बस। ठीक है ना। अब यहाँ धीरे से निपटा लेते हैं। उत्तर प्रदेश है बेटा, ये उत्तर प्रदेश में भी है जिसका दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क यहीं पे वाले उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क। यही धीरे से निपटा दीजिए। बिहार को, बिहार में एक वाल्मीकि जी का नाम। देखिए अभी तक क्या याद किया हमने, हरियाणा में 2 और उत्तर प्रदेश में 1, दुधवा, बिहार में वाल्मीकि 1, सिक्किम में यही निपटा दीजिए, कंचनजंगा। ये सब याद है आप लोगों को। देखिए बहुत सारा चीजें याद है। कंचनजंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंचनजंगा को निपटा दीजिए। कहां पड़ता है, सिक्किम में, ये वाला एरिया तो आप लोगों को पता है।
अब ये कंचनजंगा यहाँ तक आप लोगों को पता है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ यहीं से गुजरात को निपटा लिया जाए। गुजरात को देखिए हमने कहाँ तक निपटा दिया, देखिए उधर कंचनजंगा को निपटा दिया, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब सारा निपटा दिया हम लोगों ने। बहुत जल्दी में इसको समराइज कर दे। गुजरात में 4 बेटा, नाम याद करिएगा, कुछ मत लिखिए, बस गौर से सुनते चलिए। गुजरात में 4 ब्लैक बक बेटा, ब्लैक बक, गुजरात में 4 ब्लैक बक। कौन सा गुरुदेव? ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक, मरीन, गिर के मरीन ब्लैक बक के पास गए। वसंदा, देखिए वसंदा, ब्लैक बक, गिर और मरीन, वसंत, ब्लैक बक और गिर मरीन, ये कहाँ पे है? कच्छ के खाड़ी में है। 4 हो गया याद। गुजरात के कितने हैं? 4 है। गुजरात में कितने हैं? 4। वसदा, ब्लैक बग, गिर, मरीन, और सबसे ज्यादा दुइया पूछता है यहाँ पे। एक तो ब्लैक बग कभी कभी मैंने टकराहट में देखा है, एक गिर हो जाएगा, एक मरीन हो जाएगा। देखिए एरिया के हिसाब से याद करिएगा, ये दिमाग में इमेज सेट कर लीजिएगा। अभी ऊपर वाला बोलिए, ऊपर वाले को क्या क्या आपने उन लोगों ने याद किया? ऊपर वाले को क्या याद किया? एक मिनट। ऊपर वाले को अभी लद्दाख को याद किया, हेमिस कर दिया। इधर क्या था? सीधा किया था, सीधा कीका को कर लिया आप लोगों ने। फिर हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर कर लिया। इधर हिमाचल प्रदेश में बृहद, इंद्र किला और पिन घाटी, खीरगंगा और सिम बालापारा। कार्बोनेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद नंदा, राजाजी फूल की घाटी, इधर याद करवा दिया। वाल्मीकि जी याद हो गए, कंचनजंगा याद हो गया, इधर दुधवा नेशनल पार्क। गुजरात में आ गए वशद, ब्लैक बक, गिर और मरीन। इतना आप लोगों को याद हो चुका है, 2-4 बार याद कर लीजिएगा, 100% है ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। फिर एक सवाल और आप लोग यही निपटा दीजिए। सबसे पहले झारखंड को भी निपटाइए, धड़ाक दे झारखंड को निपटाइए बेटा। झारखंड को एक बार निपटा दीजिए। बेतला है बेटा, बेतला, देखिए ये है, झारखंड को निपटा देंगे। बेतला, झारखंड में बेतला। वाल्मीकि बिहार में 1, कंचनजंगा 1, उत्तर प्रदेश 1, हरियाणा 2, गुजरात 4, कश्मीर 4, और हिमाचल प्रदेश में कितना? 5 है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में 4 है, 5 है, सॉरी 5 है। और उत्तराखंड में कितना है? 6 है। बस यही है, ज्यादा याद कर लिए, ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। और आगे देखिए, अब हमने पूरा लगभग उत्तर भारत के एरिया को कवर कर दिया। देखिएगा उत्तर भारत के एरिया को हमने यहाँ तक, देखिए यहाँ तक एक बार निगाह को डालिए, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर दिया। महाराष्ट्र को अभी ले लेते हैं, इसी के बाद महाराष्ट्र ले लेंगे तो ये याद हो जाएगा। देखिए यहाँ तक के एरिया को कवर कर दिया। याद हो गया कि नहीं हो गया? एक आध बार 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके चेक करेंगे, अपने आप बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं कहाँ? महाराष्ट्र को याद कर लें, यही लगे हाथ, महाराष्ट्र को याद कर लें। इसीलिए मैं लिखाया कुछ भी लिख ले रहा हूं, जल्दी से वीडियो को समाप्त किया जाए, छोटे से वीडियो। महाराष्ट्र में कितना है चच्चा जी? महाराष्ट्र में चच्चा जी 6 है। महाराष्ट्र में चच्चा जी कितने हैं? 6 हैं। गुंगा, नवेगांव, संजय गांधी, बोरीवली इसी का नाम है। देखो बोरीवली का मतलब आप तो पता है, ये संजय गांधी। तब तदोबा, चंदौली, पेंच, देखिए पेंच, चंदौली, गुगामल, पेंच, चंदौली, गुगामल, तदोबा, नवेगांव, संजय गांधी, नवेगांव, तदोबा, गुगामल, चंदौली, पेंच, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तदोबा और संजय गांधी। बस इतने ज्यादा, 2-3 बार और देखेंगे तो याद हो जाएगा। बस दिमाग में बैठा के चलिएगा, दिमाग में। नीचे धीरे से उधर, यहाँ गोवा बहुत बड़ा क्षेत्र बना बैठा है अपने आप को। गोवा को देख लिया जाए। गोवा में एक महावीर है, महावीर नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे तो हो ही जाएगा महावीर। मोलेलम इसी का नाम है, मोलेलम बेटा, मोलेलम ये नाम आ सकता है, यही नाम आएगा। जब कंफ्यूजन करना होगा तो यही नाम आएगा। ये महावीर जब नाम सुनावे, जब निरंतर हनुमत वीरा, वो तो आपको पता है। धीरे से कर्नाटक भी उतर जाते हैं। देखिए पहले हमने क्या याद किया? पहले याद किया लद्दाख को, लद्दाख के बाद कश्मीर पे आए, कश्मीर के बाद हरियाणा आए, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद बेटा कर्नाटका उतर जाते हैं। सबसे हैवी यहीं पे है तो कर्नाटका याद कर लेते हैं। कर्नाटका को भी कर दें, अंसी, बादीपुर, वनेर घट्टा और केंद्रमुख और नागरहोल,
नागरहोल बनेरघट्टा, नागरहोल बनेरघट्टा, नागरहोल बनेरघट्टा, नागरहोल बनेरघट्टा, अंशी वादीपुरा, अंशी वादीपुरा, अंशी वादीपुरा, बनेरघट्टा, नागरहोल, केंद्रमुखी। इतना जब 2-4 बार याद करेंगे। कहाँ कहाँ पे है ये? कर्नाटका में सर 5 है। फिर से बोल रहा हूं, कर्नाटका में 5 है। अंशी वादीपुर, बनेरघट्टा, केंद्रमुख, नागरहोल, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कर्नाटका के बाद नीचे से केरल आ जाइए। देखिए आपको एरिया भी याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केरल हो जाएगा बेटा, केरल में 6 है और ये केरल में 6 है तो इसको कई स्टार लगा के लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा अन्नामुरई, इराविकुलम बेटा, मथिकेतन 16 हो जाएगा, पराविकुलम हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, साइलेंट वैली हो जाएगा। साइलेंट वैली को शांति, और ये देखिएगा आपके सवाल में यही तो पूछा था, शांति घाटी कहाँ पे स्थित है, और शांति घाटी देख लीजिएगा। अब पूछेगा आपसे साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, वह केरल में स्थित है। पेरियार कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। पाराविकुलम कहाँ पे स्थित है, तो केरल में। मथिकेतन कहाँ है, 16 कहाँ पे है, केरल में स्थित है। एराविकुलम केरल में, अन्नामुरई केरल में। बस यही तो याद करना था, और क्या याद करना था? 2-4 बार देखिएगा, एक सवाल गलत हो जाए तो बताइएगा आप यहां से भी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने कहां पे चढ़ा था सर? पहले हमने लद्दाख याद किया, जम्मू कश्मीर याद किया, हरियाणा किया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। केरल के बगलिए में गुरुदेव एठी आता है तमिलनाडु, यही निपटा दीजिए तो बढ़िया रहता है। वैसे ऊपर चलते हैं। तमिलनाडु में कितना है सर? 5 है बेटा। कितना है? 5 है। गुंडी है बेटा, गुंडी, मुंडी, सुंडी, इंडी, मिंडी, चलते रहिए। देखिएगा जहां मुकुर्थ, मुदोईमलई, इंदिरा गांधी। देखिए वहां जो संजय गांधी है वो महाराष्ट्र में है, भूलिएगा नहीं। जो संजय गांधी है वह महाराष्ट्र में है, जो इंदिरा गांधी है वह तमिलनाडु में। ठीक है ना? गुंडी, मन्नार की खाड़ी, तो आपको तो पता होगा मन्नार की खाड़ी, इसको छोड़ दीजिए। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ये आपको पता है। कौन नहीं पता? गुंडी नहीं पता है, इंदिरा गांधी नहीं पता है, मुद्दुमलैया, मुकुर्थी। तो ये मुकुर्थी, मुद्दुमलई, मलई, मुद्दुमलैया, मलाई बेटा, मुद्दुमलई, मलैया, मलैया कहीं मलैया मिलेगा, मुकुर्थी, मुद्दुमलाई, इंदिरा गांधी, गुंडू। बस इतना सारा याद करिए, छोड़ दीजिए और पूरा छोड़ दीजिए। ऊपर चढ़िए सर, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश आता है, पापी कोंडा आ जाएगा। राजीव गांधी, अरे भैया देखो, राजीव गांधी को ही रामेश्वरम कहा गया, और रामेश्वरम को भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्यों रामेश्वरम कराया था, तो अब वो वहां तक मत पहुंचे, वीडियो लंबा हो जाएगा। श्री वेंकटेश्वर हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश का भी बहुत, पापी कोंडा, पापी कोंडा राजीव गांधी, और श्री वेंकटेश्वर हो जाएगा। देखिएगा पहले संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र के सिटी में, वो फिल्मी कार्य थे। राजीव गांधी कहाँ पे है? राजीव गांधी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन तमिलनाडु में इंदिरा गांधी है। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन मत रखा करिएगा। ठीक है? अब आप लोगों को एक चीज और पता होगा, तेलंगाना, तेलंगाना में मुरुगावनी है, महावीर हरिना है, और काय सुब्रानंद बेटा रेड्डी, सुब्रानंद रेड्डी के नाम पे ही पड़ा हुआ। तेलंगाना में केवल 3 है। तेलंगाना में कितने? 3 है, लेकिन इनका नाम अभी तक पूछा नहीं जाता। लेकिन तेलंगाना नया राज्य बना है, हो सकता है पूछ ले। तेलंगाना नया राज्य बना है तो हो सकता है पूछ ले बेटा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तेलंगाना नया राज्य बना है तो पूछने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसको, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, इसको याद करने में अपने बना के रखिएगा। तेलंगाना को ध्यान रखिएगा बेटा, तेलंगाना को किसको याद रखना है सर? तेलंगाना को, तेलंगाना को ध्यान रखिए। तो तेलंगाना में कितने हैं सर? 3 है बेटा। कितने हैं? 3 है। ठीक है ना? इन तीनों को याद कर लें। छत्तीसगढ़ में कितना? देखिए झारखंड में केवल 1 था, झारखंड में केवल 1 था, छत्तीसगढ़ में 3 है, और ये तीनों नाम पूछे जा चुके हैं। इंद्रावती, कुटूरी इसी को कहा जाता है, कांगेर घाटी, गुरु घासधासी बेटा, इसी का नाम संजय भी है। घासीदास बेटा, घासीदास नाम इन्हीं का है, घासीदास। देखिए कितना हो गया? छत्तीसगढ़ में कितना है? छत्तीसगढ़ में कितना है? 3 है। झारखंड में केवल 1 है। झारखंड में 1 कौन है? बेतला है, बेतला। और छत्तीसगढ़ में 3 इंद्रावती है, कांगेर है और गुरु है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरु जी है कांगेरी में, इंद्रावती के पास बैठे हैं। उड़ीसा में भितरकनिका और सिंपली है। बस 2 याद करना है। उड़ीसा में देखिए पहुंच गए, अब खत्म है। उड़ीसा में कौन सा है? भितरकनिका है और सिंपली है, भितरकनिका है और सिंपली है, भितरकनिका है और सिंपली है। त्रिपुरा में क्लाउड लेपर्ड और 22 है बेटा।
त्रिपुरा में लेपर्ड तो यही पाया जाता है। क्लाउड और 22 क्लाउड लाइक 22 क्लाउड और बाइसन, बाइसन है 22 कहिएगा, 22 22 क्लाउड 22 क्लाउड 22 क्लाउड 22 क्लाउड 22 कहाँ त्रिपुरा, क्लाउड 22 त्रिपुरा। बस नागालैंड, नागालैंड इटाकी, नागालैंड इटाकी खत्म हो गया, नागालैंड खत्म, नागालैंड खत्म हो गए बेटा, इटाकी कह दीजिए, नागालैंड इटाकी खत्म हो गए, अब इटाकी नागालैंड खत्म हो गया बेटा, ठीक है ना। चलिए नागालैंड इटाकी खत्म हो गया ये। अरे भैया ये क्या हो रहा है तनिषा, एक मिनट हो क्या रहा है। चलिए नागालैंड इटाकी डबल पेस्ट हो गया होगा कहीं ना कहीं दब के। चलिए नागालैंड इटाकी, मणिपुर में केम्बुल लामजोआ है, सिरोही है, सिरोही लामजोआ, सिरोही लामजोआ, सिरोही लामजोआ। केबुल नेशनल पार्क नहीं बोलना है, केबुल नहीं बोलना है, सिरोही लामजोआ कहिए, सिरोही लामजोआ नमवा बैठ जाएगा। वहां मिलते ही चुटकी में मार जाएंगे आप, हाथ चुटकी में मारेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस 2-3 बार इस वीडियो को लगातार देख लीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसके बाद आप लोगों को देखने की जरूरत रत्ती भर नहीं पड़ेगी बेटा, रत्ती भर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, रत्ती भर नहीं पड़ेगी। तो इस बातों को ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। अरे भैया है ही कबो कबो इनको क्या हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता कंप्यूटर महोदय को। ठीक है बेटा, ये पेन ले रहा हूं तो ले ही नहीं रहे भैया जी, ठीक है। चलिए बेटा यहां तक कंफर्म हो गए आप लोग। मणिपुर में क्या है बेटा, सिरोही लामजोआ, सिरोही नाम होता है ना आप लोगों के गांव में, सिरोही लामजोआ नाम रखिएगा। क्या नाम रखना है, सिरोही लामजोआ। मिजोरम में आ जाइएगा एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो मिजोरम में आ जाएगा, मिजोरम में ब्लू माउंटेन बेटा, ब्लू माउंटेन यहीं पे पाया जाता है, ब्लू माउंटेन यहीं पे पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फांगपुई है बेटा, फांगपुई, मुरलेन बेटा, मुरलेन और फांगपुई। तो ब्लू माउंटेन ही पूछेगा, ये फांगपुई पूछ सकता है, फांगपुई बेटा, फांगपुई मुरलेन, फांगपुई, मुर्गा फांगपुई हो गया, मुर्गा फांगपुइन हो गया, मुर्गा फांगपुइन हो गया, ठीक है ना। बस इससे ज्यादा यहाँ पे याद रखने की जरूरत रत्ती भर नहीं है। पश्चिम बंगाल को एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल कौन सा हो जाएगा, बुक्सा हो जाएगा, गोरुमारा हो जाएगा, सिंग लीला हो जाएगा, जलदापारा हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा, नौरोरा हो जाएगा, बुक्सा हो जाएगा। देखिए बुक्सा, गोरुमारा, सिंगपिली, जलदापारा, सुंदरबन, नौरोरा, बुक्सा, नौरोरा, सुंदर, जलदापारा, सिंग लीला और गोरुमारा, सिंग लीला, जलदापारा, सुंदर, नौरोरा, बुक्सा। देखिए फिर से करिए, जलदापारा, सुंदर, नौरोरा, बुक्सा, गोरुमारा, सिंग, गोरु को सिंह ने मारा, जल्दा भागा, सुंदर बन, नरोरा, बुक्सा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा जिससे सहजता बनी रहे, ठीक है ना। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा नाम बदला जा रहा है आजकल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कैम्बले हो जाएगा, गलाथिया वे हो जाएगा, महात्मा गांधी मरीन हो जाएगा, माउंट हेरिटेन हो जाएगा, रानी झांसी मरीन, सेंट्रल पीक हो जाएगा। तो ये तो नाम आप लोगों को लगभग याद होगा, लेकिन 2-3 बार बोलिएगा, कैम्बेल और गलाथिया, महात्मा गांधी, माउंट, रानी, सेंडल, रानी, माउंट, महात्मा, गलाथिया, कैम्बल। बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक बार और देख लिया जाए, तो एक बार और रिपीट कर लिया जाएगा, क्या क्या याद कर लिया हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा क्या क्या याद कर लिया। लद्दाख में हेमिस को कर लिया, इधर झारखंड, देखिए हम एक बार बोलते जा रहे हैं बेटा, एक बार बोलते जा रहे हैं। लद्दाख को याद कर लिया, जम्मू कश्मीर में देख लिया, राजस्थान हरियाणा देख लिया, यहीं पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और मेघालय में कितने, सॉरी मेघालय तो भूल गया, बालाकरम बेटा, बालाकरम और नोकरेक रिजर्व, नोकरेक यहाँ तो भूल ही गए थे, नोकरेक है और बालाफकरम है बेटा, बालाफकरम मेघालय में कितने हैं, बालाफकरम और नोकरेक। तो ये सारा टोटल आप लोगों को याद करा दिया गया है, इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और क्या याद करना है सर, यहाँ पे देखिए, और भी देखिए, यहाँ पे एक चीज और याद करना है सर, क्या याद करना है सर, जय विविधता हो गया, ये सब तो हम लोगों ने मिलके याद कर लिया है बेटा, जय विविधता हो गया,
बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लाइक शेयर किया करिए, भूला मत करिए। आप लोग भूल जाते हैं सभी के पास शेयर लाइक करना, ठीक है ना। चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए और आनंद लेते